का प्लान बना है और वो भी इस वीकेंड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खूब एंजॉय करना। आप भी चलेंगे हमारे साथ? मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती हैं आप हमारे साथ? चलिए ना, अच्छा एंजॉय करेंगे आप। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मुनासिब नहीं लगता। आप लोग प्लीज जाए ना, एंजॉय करें। मिस उम्मीद, घर वाली बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सलीम अंकल से खुद बात कर लूंगा, बल्कि वो भी हमारे साथ चले, मजा आएगा। अच्छा, मैं फिर घर जाकर अब्बू से बात करके आपको बताती हूँ। अच्छा है, आप खुद ही पूछ लीजिए, वरना 1-2 दिन में मैं आपके घर चक्कर लगाऊंगा। अगर नहीं आया तो फोन पे बात कर लूंगा सलीम अंकल से। जी बिल्कुल। बेटा, अपनी मैथ्स की बुक ये रहा। क्या बात है मामा, इतनी इमरजेंसी में आपने बुलाया मुझे? खैरियत? जाओ जाकर पूछो अपनी चहेती बीवी से किसकी इजाजत से उसने हाथ लगाया है उम्मीद के जेवर को। खुद तो पहन के बैठी बैठी है और अपनी माँ को हमारे खानदानी कंगन दे दिए। मामा प्लीज, क्या हो क्या गया आपको? अगर उसने कुछ ले लिया है तो इसमें क्या हर्ज है? हरगिज नहीं, वो उम्मीद की चीजों को कैसे हाथ लगा सकती है भला? गॉड सेक, उम्मीद यहाँ से जा चुकी है, और वैसे भी उसके होते हुए आपने किसी चीज को तो हाथ नहीं लगाने दिया। अब क्यों शोर मचा रही हैं आप? उम्मीद का चैप्टर मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है, जा चुकी है वो यहाँ से। और इन छोटे छोटे इश्यूज को खुद सॉल्व किया करें, मुझे इन्वॉल्व मत किया करें। वही तो सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। तुम्हारे हक हलाल की कमाई का जेवर है, ये मैं कैसे उस औरत के ऊपर लुटाने दूं? जिस तरह से आप मेरी माँ है, शैला की माँ भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। बस आप उनसे कंगन वापस नहीं लेंगे। और इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे ऑफिस से बुलाया। अम्मा क्या हो गया? अगर मैं सारे काम काज छोड़कर इन्हीं कामों में पड़ा रहूंगा तो क्या करूंगा मैं? बिजनेस कैसे संभालूंगा मैं? ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाऊंगा मैं। अम्मा प्लीज मेरी बात तो सुने। रमेश, आंटी आप? बेटा मैं ये कंगन वापस करने आई थी क्योंकि तुम्हारी अम्मी नाराज हो रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको वापस कर दूं। नहीं आंटी, ये कंगन आप अपने पास रखिए, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा बच्चा। जितनी प्यारी शक्ल अल्लाह ने दी है उतना प्यारा दिल भी दिया। थैंक यू। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कर दी शिकायत? दिल को सुकून मिल गया? वैसे भी अब ये कंगन तो मेरे हो चुके हैं। अगर तुम इतना शोर नहीं डालती तो हो सकता था कि मैं तुम्हें वापस कर देती, लेकिन अब नहीं। तुम जैसी फितना औरत के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और हाँ, आइंदा मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा है, मेरे ख्याल में अब तक तुम्हारे पूरे खानदान में इस तरह का सेट किसी ने दिया ना होगा। पूरे 10 तोले का है। मान गए तहमीना बेगम, आपको मान गए। भाई क्या जची गई है हमारी शहजादी पे, हैं? खुश रहो। शुक्रिया। बाकी की चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा। 2 सूटकेस और बहुत सारा सामान है। मैंने सोचा कि वो उम्मीद के कमरे में सेट करवा दूं, क्योंकि आखिर उम्मीद को आना तो हमारे घर ही है। इसलिए बस जो जरूरत की चीजें थी, आपको शादी के दिन जिनकी जरूरत पड़ती, वो चीजें लेके आ गई। मेरे ख्याल में ये सब चीजें और ये सेट्स काफी हैं।
और वैसे भी आपके पूरे खानदान में इतनी अच्छी बरी आज तक किसी ने नहीं दी होगी। हेलो बेबी जी, मैं कमो बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, सब खैरियत है ना? कहाँ बीबी जी, खैरियत कहाँ है, बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? मेरी मेहराब तो ठीक है ना? अरे नहीं बीबी जी, माशाल्लाह से मेहराब तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिर क्या बात है? बेगम साहिबा का बहुत बुरा हाल है जी। वो जो नई बेगम साहिबा आई है ना, शैला, उन्होंने और उनकी माँ ने बेगम साहिबा की जिंदगी अजाब कर रखी है। हर चीज पे कब्जा कर लिया, यहाँ तक के आपके जेवर तक हथिया लिए हैं। कम्मो, मुझे उस घर के किसी भी फर्द से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उनकी खबर मत दिया करो। हाँ, उस घर में सिर्फ मेरी मेहराब रहती है जिसकी मुझे फिक्र है। बस वो ठीक है तो मैं खुश हूँ। आखिर खून का रिश्ता है ना। खैर, तो मेहराब का ख्याल रखो और हो सके तो घर वालों का भी ख्याल रखना। लेकिन आइंदा मुझे इन चीजों के लिए फोन मत करना। मगर उम्मीद बीबी, बड़ी बेगम साहिबा आपको बहुत याद करती हैं। उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अगर वो चाहती तो आज मैं उस घर में खुश और खुर्रम रहती। अब अफसोस का कोई फायदा नहीं है। खैर, आइंदा मुझे इन फजूल चीजों के लिए बिल्कुल फोन मत करना। ठीक है बीबी जी, अल्लाह हाफिज। आज शाम में दावत में जाना है, जरा ढंग से तैयार हो जाना। और हाँ, वो जो रमीज ने तुम्हें कीमती ज्वेलरी दिलाई थी ना, वो कहीं तुमने अपने मैके वालों को दे दी या फिर? नहीं अम्मी, मेरे पास ही है। मैं मैके वालों को क्यों दूंगी? जवाब देना तो कोई तुमसे सीखे। अम्मी, मैंने कब जवाब दिया आपको? बस बस, मुद्दे की बात पर आओ। खानदान की बहू हो, उनमें से कोई अच्छा सा सेट पहन लेना और ढंग से तैयार हो जाना। इतने साल हो गए हैं मगर जरा ढंग नहीं आया। और वहां ऐसी कोई बात मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। वैसे भी तुम अब लोअर क्लास से नहीं बल्कि हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक रखती हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या बात है उम्मीद? बेटा सब खैरियत है ना? खैरियत है सब। बस कम्मो की कॉल आई थी आज, आपको बताना भूल गई। कह रही थी कि रवीज की दूसरी बीवी का रवैया अम्मी के साथ कुछ ठीक नहीं। बस इसीलिए अम्मी मुझे याद कर रही थी। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। जो जुल्म और ज्यादती उन्होंने तुम्हारे साथ की है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है बेटा। उनको सजा इसी दुनिया में मिलेगी। ना हक किसी के साथ ज्यादती करो तो अल्लाह तो हक है ना, वो तो इंसाफ करेगा ना। नहीं है वो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जो मेरी किस्मत में था ना, वो क्या। अल्लाह कभी भी किसी की किस्मत में
गलत नहीं लिखता, ये इंसान है जो एक दूसरे के साथ गलत करता है। वो उम्मीद, बेटे ये मौका तो नहीं है, लेकिन असद का फोन आया था, बहुत इसरार कर रहा था कि हम सब उसके साथ मिलकर देखो बेटा, दुख जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहेगी ना। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कहूं उसे? क्या जरूरत है अभी बिला वजह किसी के साथ पिकनिक पर जाने की? बेटा वो पिंकी के बारे में सोचो, कितना प्यार करती है तुम्हारे साथ। फिर हम ऐसा करते हैं कि शाजिया और आपा को भी साथ ही ले चलते हैं। जिंदगी में कभी शायद तुम छोटी सी थी जब मैं आखिरी दफा तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें लेकर समंदर पे गया था। चलो इसी बहाने सब मिल बैठ के खुशियां मना लेंगे। चलें फिर, ठीक है, जैसे आप कहें। ठीक है, फिर मैं उसे हाँ कर देता हूँ। खुश हो गई? बॉल घुमा दी, मजा आया? अगर यहाँ पर स्विमिंग पूल होता तो कितना मजा आता। हम सब स्विमिंग करते। स्विमिंग आती है आपको? बहुत अच्छी आती है, हमारे स्कूल में भी सिखाते हैं। आपको नहीं आती क्या? नहीं। और कौन कौन से गेम्स खेलने आते हैं? टेनिस, पेंटिंग और बहुत कुछ खिलाते हैं। अब ऐसा करते हैं ना, हम सब खेलते हैं। पहले आपकी बॉल तो ढूंढ लें। अच्छा आइए, चलिए।